Hello students, welcome to maths class. Students, in the last class we had completed our chapter quadratic equation. द्विघात समीकरण हमने complete कर लिया था. Today we will start a new chapter that is arithmetic progression. समांतर श्रेणी, a very new concept for you, isn't it? Okay. Progression, arithmetic progression समझने से पहले we must understand a term sequence. अगर हमें arithmetic progression समझना है तो हमें sequence समझना पड़ेगा. ओके, सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस जाना है तो हमें पैटर्न्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. पैटर्न्स है क्या? फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज के विंग्स पे देखिए बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं, या फिर आप देखे होंगे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर होगा, सनफ्लावर के जो पेटल्स हैं उसमें बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं, और हनी बी के जो छत्ते होते हैं उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं. ओके, तो ये तो अपने नेचर में देखा है पैटर्न्स कैसे बने हुए हैं. हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे जिसे हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब आप घर पे थे, जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था, तो आपने कई गेम्स खेले होंगे, जैसे लूडो खेला होगा, कैरम खेले होंगे या कार्ड्स खेले होंगे. ओके, अगर आपने कार्ड्स नहीं खेले हैं तो कार्ड से आपने कार्ड हाउस गेम ज़रूर खेला होगा, या फिर आपने कार्ड हाउस बनाए होंगे जिसे हम ताश के महल कहते हैं. ताश का महल हमने ज़रूर बनाए हैं. ओके, हमने एक ताश का महल बनाया है. ओके, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा एक ताश के महल हमने बनाए हैं. तो इसमें देखिए आप यहाँ पे टॉप फ्लोर में कितने कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, काउंट कीजिए. 1, 2 and 3. ओके, दिख रहा है फर्स्ट टॉप फ्लोर में, टॉप रो में. ओके, टॉप रो में आपको मिल गए हैं 3 कार्ड्स. अब आइए सेकेंड रो पे आइए. ओके, सेकेंड रो में देखिए आप कितने कार्ड्स मिलके बने हुए हैं. यस, 6. उसके बाद थर्ड रो पे आइए. ओके, थर्ड रो में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, तो थर्ड रो जो है आपका 9 कार्ड से मिलके बना है. ओके, क्या आप बता सकते हैं कि फोर्थ रो में कितना कार्ड्स होगा? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. क्या? तो आपका हो गया 12 कार्ड्स. क्या आप बता सकते हैं कि फिफ्थ रो में कितने कार्ड्स होंगे, उस कितने कार्ड से बना होगा वो? आप काउंट कर सकते हैं, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, मीन्स ये होगा 15. अब आपको एक नंबर लिस्ट मिली है. ओके, आपको एक नंबर लिस्ट मिली है, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15 एंड डॉट डॉट डॉट. ओके, क्या आप इसके आगे के नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस, आपको एक पैटर्न फॉलो नज़र आ रहा है, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रही है. ओके, तो 3 है तो एक नेक्स्ट नंबर 6 मिला, मीन्स इसमें हम 3 ऐड किए तो हमें मिला है 6. देन अगेन 3 ऐड किया है तो 9, 12 में 3 ऐड किया है 15, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 18 होगा. ओके, तो अगर हमारा 6th रो होता है तो इसमें हमारे कितने कार्ड्स होंगे? 18 कार्ड्स होंगे. क्लियर? तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स एक पैटर्न फॉलो हो रही है. चलिए हम अपने नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आपको स्क्रीन पे एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा. ओके, ये स्क्वायर एक यूनिट स्क्वायर है. इसके साइड्स कितने हैं? 1 यूनिट है. ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप. नेक्स्ट आपको एक बड़ा सा थोड़ा सा लार्जर स्क्वायर नज़र आ रहा होगा. ओके, इसको काउंट कीजिए, इसमें स्मॉलर जो स्क्वायर है कितने हैं, या यूनिट स्क्वायर्स कितने हैं? ओके, 4 है. ओके, नेक्स्ट देखिए आप, दिखाई दे रही है आपको? ओके, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने हैं? लार्जर नहीं, स्मॉल. यूनिट स्क्वायर कितने हैं? इसका साइड है 3 यूनिट है. यस, 9. अब नेक्स्ट देखिए. ओके, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. नेक्स्ट अब आप काउंट कीजिए इसमें कितने स्क्वायर्स हैं. ओके, तो आप काउंट करके देख लीजिए, आपको मिलेंगे 16. क्लियर? ओके, ये 16. क्या आपको इसमें कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहा है? फर्स्ट में है 1, 4, 9 एंड 16. क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वाले में कितने होंगे, अगर जिसका साइड 5 है तो? ओके, तो ये होगा 25. ओके, तो हमें मिली एक नंबर लिस्ट, हमें मिली है, दैट इज 1, 4, 9, 16. क्या हम आगे का नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें? ये देखिए, इसका साइड था 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ओके, एंड 4 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर.
ओके, मीन्स नेक्स्ट नंबर होगा 25। क्लियर? ओके, मीन्स हमें एक पैटर्न नज़र आ रही है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपके स्कूल्स में मीटिंग्स होते होंगे, तो स्कूल्स में एक मीटिंग रखने को कहा गया था। प्रिंसिपल ने टीचर को बुला के बोला कि एक आप सीटिंग प्लान कीजिए, ठीक है, अरेंज कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपको सीटिंग प्लान करनी है। तो आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे देखिए, सीटिंग प्लान किया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम फ्रॉम राइट, ओके, तो एक चेयर रखा हो गया है, उसके बाद 2 चेयर्स रखे गए हैं, उसके बाद आप देखिए 3 चेयर्स रखे गए हैं, नेक्स्ट चेयर बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसमें एक पैटर्न नज़र आ रही है इसमें। यस, हर चेयर जो प्रीवियस जो आपके पास आ रहा है, सेकंड जो रो कॉलम्स आ रहे हैं, वो जो है सामने वाले से एक ज़्यादा है। ओके, तो सामने कॉलम में जितने हैं उससे एक ज़्यादा आपके इसमें होगा। तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। यस, तो आपको ये पैटर्न नज़र कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट चेयर है, सेकंड कॉलम में है आपका सेकंड चेयर एंड थर्ड कॉलम में थर्ड चेयर है। तो आप बता सकते हैं कि अगर 7th कॉलम होगा तो 7th कॉलम में कितने चेयर्स होंगे। तो हमें एक पैटर्न मिले, थर्ड पैटर्न 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम आगे के नंबर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स पे चलते हैं। हमें पैटर्न को समझना है, तो चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो हर घर से रिलेटेड है। ओके, आपको स्क्रीन पे एक मदर दिखाई दे रही होगी विथ न्यूबॉर्न बेबी के साथ। ओके, तो गर्ल चाइल्ड है, जैसे ही वो जन्म लेती है तो माँ सोच रही है कि उसके लिए कुछ सेविंग्स करें। ओके, तो माँ सोच रही है कि उसके हर बर्थडे पे वो कुछ अमाउंट उसमें डिपॉजिट करेगी। क्लियर? तो फर्स्ट बर्थडे में वो स्टार्ट करती है कि चलो हम 1000 रुपीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे फॉर हर एजुकेशन। ओके, तो और ये भी कंडीशन रखती है अपने आप खुद से, वो प्रॉमिस करती है कि एवरी ईयर शी विल इंक्रीज द अमाउंट बाय 500 रुपीज़। 500 रुपये वो हर साल बढ़ाती चली जाएगी। ओके, तो फर्स्ट बर्थडे में उसने डिपॉजिट किया, अपने जो मनी बैंक है या मनी बैग है, तो उसमें उसने डिपॉजिट किए 1000 रुपीज़। ओके, अब सेकेंड बर्थडे में वो कितना डिपॉजिट करेगी? 1000 से स्टार्ट किया था उसने, तो सेकेंड बर्थडे पे 500 एक्स्ट्रा अमाउंट वो इंक्रीज करके वो डिपॉजिट कर रही है 1500। ओके, क्या आप बता सकते हो कि उसके थर्ड बर्थडे में वो कितना डिपॉजिट करेगी? यस, 2000 रुपीज़। क्लियर? ओके, अब चूँकि वो हर साल 500 रुपीज़ बढ़ाती जा रही है, तो क्या बता सकते हैं कि उसके फोर्थ बर्थडे में वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगी? यस, 2500। तो इस तरह हमें एक पैटर्न मिला है, एक नंबर लिस्ट मिला है। फोर्थ वन दैट इज 1000, ओके, एंड 1500 सेकेंड बर्थडे पे, एंड थर्ड बर्थडे पे मिला है इसको 2000, एंड फोर्थ बर्थडे पे 2500। क्लियर? तो क्या आप इसके फिफ्थ बर्थडे पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितना डिपॉजिट करेगी? यस, 3000 रुपीज़, क्योंकि वो एवरी ईयर शी इंक्रीज 500 रुपीज़। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, अब आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है? ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस, सीढ़ी जिसको बोलते हैं हम। ओके, तो आप सोचोगे कि इसमें ऑब्जर्व करने वाली कौन सी बात हो गई? ओके, चलिए इसका हम प्लास्टर हटा के देखते हैं। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है? ओके, अब आपको क्या दिख रहा है? ओके, ब्रिक्स, ईंट जो होता है वो दिख रहा है। अब देखिए स्टेप वन में देखिए कितने ईंट ब्रिक लगे हुए हैं, तो 1 2, नंबर ऑफ ब्रिक्स आर 2। सेकेंड स्टेप में जाइए, सेकेंड स्टेप में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, तो कितने ब्रिक्स बने हुए हैं इसमें? 4 ब्रिक्स बने हुए हैं। ओके, चलिए थर्ड ब्रिक्स पे चलते हैं, थर्ड स्टेप्स पे चलते हैं। तो थर्ड स्टेप्स पे है, काउंट कीजिए, 6 ब्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पे चलिए, फोर्थ पे कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि 2 हर स्टेप्स में 2 ब्रिक्स बढ़ रहा है। ओके, तो इसी तरह फिफ्थ स्टेप में कितने होंगे? 10। सिक्स्थ में कितने होंगे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस, 12। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं थोड़ा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, तो 8 स्टेप्स है। ओके, तो 8 पे कितना होगा? यस, आप इजीली बता सकते हो 16। तो मीन्स हमें एक और नंबर लिस्ट मिली है, तो हमारा नंबर लिस्ट मिला है
फर्स्ट स्टेप पे 2 ब्रिक्स, सेकेंड पे है 4, नेक्स्ट पे है 8, ओके, फोर्थ स्टेप पे है 8, फिफ्थ स्टेप पे है 10, 12 एंड सो। क्लियर? ओके, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस है क्या। ओके, पैटर्न्स देखते हैं हम। ओके, अब देखिए स्क्रीन पे आपको एक छोटा बच्चा दिख रहा होगा, बॉय दिख रहा होगा, इसका नाम है प्रिंस, बहुत ही नॉटी बॉय है आप लोगों की तरह। ओके, तो ये प्रिंस क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। ओके, तो वो अपने फादर को बोल रहा है कि पापा मुझे भी अपने भैया की तरह, मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे भी अपने भैया की तरह पॉकेट मनी चाहिए। ओके, तो पापा बोले ओके, एक काम करते हैं हम 50 रुपीज़ हर मंथ हम तुम्हें दे देंगे। तो बोले नो पापा, 50 रुपीज़ तो बहुत कम है, एक काम कीजिए आप 100 रुपीज़ दे दीजिए। तो बोले ओके ओके एग्रीड। लेकिन ये प्रिंस जो है काफ़ी शरारती बच्चा था और थोड़ा सा आप लोगों की तरह थोड़ी सी ब्रेनी भी था, थोड़ा ब्रेनी भी था। ओके, तो उसने बोला ओके पापा दिस ईयर मैं ले लूँगा बट एवरी ईयर मैं डबल लूँगा। तो पापा ही बोले ओके, एवरी ईयर मैं डबल कर दूँगा, पॉकेट मनी जो है डबल कर दूँगा। फिर बोल रहा है पापा प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, ओके ओके ठीक है। तो पापा भी मान गए, तो एवरी ईयर डबल कर देंगे। तो क्लास 6 में उसे पॉकेट मनी मिलनी शुरू हो गई 100 रुपीज़। क्या? ओके, 100 रुपीज़ मिल गई। अब वो 7th में जा रहा है, 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में उसकी पॉकेट मनी कितनी होगी? यस 200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट अब वो जा रहा है 8 में पहुंच गया, 8 में पहुंच गया। अब बताइए उसका पॉकेट मनी कितना होगा? यस 400। ठीक, ओके। ऐसे करते करते क्लास 9th में पहुंच गया। क्या आप बता सकते हैं कि उसे अब पॉकेट मनी उसके फादर को कितने देनी होगी? यस 400 का डबल 800। ठीक है, अब वो क्लास 10th में पहुंच गया है। ओके, तो 10th में अब बताइए उसकी पॉकेट मनी कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है आपको, 100, 200, 400, 800 और नेक्स्ट 1600। तो हमें नेक्स्ट पैटर्न मिला है 100, 200, 400, 800, 1600 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अब तक आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हमने बताए, आपको पैटर्न्स, नंबर पैटर्न के बारे में आपको कुछ आइडियाज़ हुए होंगे। चलिए एक और पैटर्न देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, स्क्रीन पे देखिए आपको एक ब्राइड नज़र आ रही है। ओके, और वहाँ पे एक रेड कारपेट बिछा हुआ है और ब्राइड मेड्स खड़ी हैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड में कुछ डिस्टेंस पे आप खड़ी हैं। ओके, ब्राइड मेड्स खड़ी हैं, उसे जाना है, ब्राइड को जाना है, स्टेज तक जाना है। ओके, वो जैसे ही चलती है, एक थोड़े कुछ कदम की दूरी चलती है, तो वो जो ब्राइड मेड्स हैं बुकेज देती हैं, तो 2 बुकेज देती हैं। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ी देर और चलती है आगे, तो उसे 2 बुके और मिलते हैं। ठीक है, कुछ दूर और चलती है तो फिर से उसे 2 बुके मिल रहे हैं। मीन्स वो जब एक डिस्टेंस कवर करती है उसे 2 बुके मिल रहे हैं। ओके, तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, आगे चल रही है 2 बुके मिल रही है, फिर आगे चल रही है 2 बुके मिल रही है। मीन्स आपको जो एक नंबर लिस्ट मिली है वो है 2, 2, 2 एंड 2, 2, 2। ओके, अगर हम आपसे कहें कि कुछ और, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट भी 2 होगा। ओके, तो इसमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है आपको। इसमें देखिए, इसमें 0 ऐड करेंगे 2 में 0 ऐड करेंगे 2। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमें ये नंबर लिस्ट मिली है, आपने ये देखा होगा कि हमें अलग अलग सिचुएशंस पे हमें अलग अलग नंबर लिस्ट मिली है और हर नंबर लिस्ट कुछ पैटर्न फॉलो कर रही है। ओके, इट मीन्स ये नंबर लिस्ट सीक्वेंस है। ओके, ये जितने भी नंबर लिस्ट पैटर्न फॉलो कर रही है, इट इज़ अ सीक्वेंस। सो वी कैन डिफाइन सीक्वेंस एज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। हर एक में कुछ रूल्स हैं। क्लियर? ओके, तो इसमें क्या है, 3 ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है,
1 का स्क्वायर, सारे नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, 1 2 3 4 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे एक एक नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1000 तो 1500 इसमें ऐड हो रहा है, 500 ऐड हो रहा है। इसमें देखिए 2 + 2 + 2 + 2 हो रहा है। यहाँ पे डबल हो रहा है 100, 100 का डबल 200, 200 का डबल 400। मीन्स सब में कुछ रूल्स हमें मिल रहे हैं, कुछ पैटर्न्स तो फॉलो हो रहे हैं। अब हम आते हैं इसके डिफरेंस पे। चलिए हम डिफरेंस करके देखते हैं। वी फाइंड द कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ओके, चलिए इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए 15 - 12 हमें मिला है 3। यहाँ पे देख लेते हैं 12 - 9 दैट इज 3, और 9 - 6 3, 6 - 3 3। ओके, मीन्स ये जो डिफरेंस है इनका, इस डिफरेंस जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है सेम है। ओके, तो 3 3 3 3। ओके, ये जो डिफरेंस को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसको सार्व अंतर। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट वाले में 25 - 16 मिला हमें 9। ओके, 16 - 9 7। ओके, 9 - 4 5। क्लियर? और 4 - 1 3। क्या यहाँ पे इनका डिफरेंस सेम है? तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जब डिफरेंस डिफरेंट हो, ओके, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सेम है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबका डिफरेंस है 7 - 6। ओके, यहाँ पे ईच नंबर, these are all sequence, okay, these are all this number list are sequence because it follows some pattern. Okay, and each the difference between consecutive term here is 1, again 1, again 1. Okay, सब में देखिए इसका डिफरेंस है 1 है, सेम है, यहाँ पे हमें सेम मिला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2500 minus 2000 that is 500. ओके, यहाँ पे देखिए 2000 minus 1500 500, यहाँ पे 1500 minus 1000 that is 500. ओके, तो ईच जो नंबर होता है उसको हम बोलेंगे टर्म। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। क्लियर? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मीन्स ये टर्म्स क्या दिखा रहा है? पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। मीन्स 12 इट लाई ऑन फोर्थ टर्म, 1 2 3 4। फोर्थ टर्म पे कौन बैठा है? 12 है। ओके, एंड टर्म इज डिनोटेड बाय ए। टर्म को हम दिखाएंगे ए से और फर्स्ट टर्म को हम दिखाएंगे A1 से। ओके, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ओके, इनका डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस दिस इज फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 2। हियर ऑल्सो 10 minus 8 2, 8 minus 6 2, again 6 minus 2 2, 4 minus 4 minus 2 2। क्लियर? यहाँ पे देखिए 1600 minus 800 800। Okay, difference between these two, 800 minus 400 is 400. Here 400 minus 200, how much? 200, and here 100. Okay, यहाँ पे देखिए 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0। यहाँ पे जिसका डिफरेंस, ओके, कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर सेम और कांस्टेंट आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें दिस वन इट इज AP. Okay, what about this one? Since the common difference is not same, so it is not a AP. Next, this one common difference is same, that means it is AP. This one is AP. What about this one? It is AP because the common difference is 500 500 500. Here it is also AP. Okay, next one, common difference is 800 400 200 100, means it is not an AP. No, it is not an AP. And what about this one, seventh one, common difference is same, that means it is an AP. This sequence is an AP.
तो आपको पता चल गया है कि AP होगा कब. ओके, सो वी कैन डिफाइन AP as AP is a sequence of numbers, okay, in which the difference between the consecutive terms is constant. कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज AP. ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं, दैट इज अगर हम एक फिक्स्ड नंबर को हम ईच टर्म से हम ऐड करते हैं, ओके, देन ईच टर्म से ऐड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है, मीन्स एक फिक्स्ड नंबर 3 ऐड किया तो हमें मिला 6. ओके, 6 में 3 ऐड किया हमें मिला 9. Okay, so we can define arithmetic progression as it is a sequence, okay, or a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, okay, except the first term. तो हमें each number कैसे मिलता है? By adding a fixed number to the preceding term. पहले वाले term में एक fixed number हम add करते हैं तो हमें मिलता है एक new term or successive term. Okay, so we can define arithmetic progression as समांतर श्रेणी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या में संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है. ओके, तो ये फिक्स्ड जो नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, या फिर इसे बोलेंगे हम सार्व अंतर. ओके, अब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, if A1, A2, A3, A4, A5 dot 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 are the terms of AP, okay, then the general form is given by A. First term will be A, this is the first term. Second term is this one, A plus D. Third term will be A3, A plus 2D, and fourth term will be A plus 3D, and fifth term will be A plus 4D. ओके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक AP है, AP इज गिवन 10, 15, 20, 25 dot dot dot. Here it is the first term. First term is, it is denoted by A, प्रथम पद. Okay, प्रथम पद. First term is denoted by small a. Okay, A1 both are same. A is first one, 10, and we will find the common difference. Common difference D. It is denoted by D. सार्व अंतर. Okay, it is सार्वंतर common. This is common difference. It is denoted by D, and D can be obtained by subtracting any two numbers, two terms, means A2 minus A1. इससे आपको मिल सकता है, और you can subtract these two, A3 minus A2, A3 minus A2 और A4 minus A3. आप कुछ भी ले लीजिए. तो A2 is 15, 15 minus 10 is 5. Okay, in each case you will get 5. Okay, A3 is 20, 20 minus 15 and 25 minus 20. So common difference is 5. If you know about first term and common difference, so you can predict any terms. Okay, इसके जो आगे जो terms होंगे वो आप find out कर सकते हैं. For example, देख लीजिए 25, तो next term कितना होगा? 25 plus 5. Okay, और by this formula, by this general form, we can easily find out A7. A7 means 7th term में कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न आपको नजर आ होगा. A1, ओके, A2 टर्म 2 means यहाँ पे है 1D. यहाँ पे देखिए A3 थर्ड टर्म means A plus 2D. 3 minus 1 2. यहाँ पे देखिए 4, तो 4 minus 1 3. तो similarly 7th term will be A plus 16. ओके, आप ऐसे पुट अप करके कर सकते हो कि सपोज यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म. ओके, क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म.
find the 10th term. A10 means 10th term. Then how can you find 10th term? A10 will be a plus 10 minus 1. 10 minus 1 d means a कितना है? A is 10 plus 9 into d and common difference is 5. हो गया? 9 5s are 45 means in 10th term में कौन लाई करेगा? 55. Clear? Okay. Okay students, this question has been taken from exercise 5.1, question number 3. For the following APs, find its first term and common difference. First term, it's very simple, बहुत easy है. First term is, okay, solution. First term is this one, minus 5. Okay, and common difference it is denoted by D. And कॉमन डिफरेंस के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी टर्म को माइनस कर सकते हैं. सपोज A4 माइनस A3 वो भी लिख सकते हो, A3 माइनस A2 लिख सकते हो, या A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो. ओके, मैं लिख रही हूँ A2 माइनस A1. ओके, A2 इज दिस इज फर्स्ट टर्म, A3 एंड दिस इज A4. क्लियर? तो A2 इज माइनस 1 माइनस A1 इज माइनस 5 मीन्स minus 1 minus into minus plus 5, subtract it, so common difference is 4. Easy है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. ओके, होमवर्क असाइनमेंट में आपके स्क्रीन पे है एक्सरसाइज 5.1. इसमें 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने किया है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कीजिएगा. ओके बच्चों, आज हमने टर्म्स के बारे में सीखा, सीक्वेंस के बारे में जाना, और एपी कब होगा. हर एपी, एवरी एपी इज ए सीक्वेंस, बट हमने ये जाना कि एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी. ओके, और एग्जांपल्स के ज़रिए हमें, मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या. ओके, इसमें सारे टर्म्स के बारे में आपने जाना ऑलमोस्ट. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होता है. ओके, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एनएस टर्म क्या है, इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत इजी भी है और आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ओके, तो हम अपने अगले क्लास में इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए.